Good morning, all of you. Understand what I am teaching you. Actually, I have taught you narration assertive sentence. I want to start interrogative sentence. जैसे कि हमने आपको नरेशन में इंट्रोगेटिव पढ़ा दिया है, वो असर्टिव और इंट्रोगेटिव पढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे कि आपको बताया गया होगा कि इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है और उसके स्थान में दैट का प्रयोग किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग और सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है तो सेट को टोल्ड में बदल दिया जाता है, और सेट के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो सेट को सेट में ही रखते हैं और टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन हो जाते हैं। फिर आपको बताया गया होगा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर एवं केस के अनुसार बनते हैं। इसके बाद आपको ये भी बताया गया होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने पर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर एवं केस के अनुसार होते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही परिवर्तन फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रारंभ तक चलते जाएंगे। केवल कंजक्शन का परिवर्तन होगा और प्लस रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन होगा। तो लिसन टू मी, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है तो इन्वर्टेड कामा के स्थान में इफ या होयतर का प्रयोग करके वाक्य को सब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या इंक्वायरी बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है सोहन सेड टू मी, कामन कामा आर यू गोइंग टू कॉलेज। देख रहे हैं कि वाक्य रूपरेखा जब देखी जाती है उस समय हमें पता चलता है कि वाक्य इंट्रोगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क बदल देते हैं, आस्क, तो आस्क नहीं हो जाएगा और इन्वर्टेड कामा के स्थान में जहां अभी तक हम दैट का प्रयोग करते थे वहां दैट का प्रयोग न करके इफ या होदर का प्रयोग करेंगे। इफ कर दिया, इफ के बाद देखिए हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट यू है, यू कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग करके ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर केस के साथ हैं, तो यू बोलेगा मी के साथ हो जाएगा आई, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदल हो गया है पास्ट कंटीन्यूअस। तो इफ आई वाज गोइंग टू कॉलेज, इफ आई वाज गोइंग टू कॉलेज, तो क्या हो जाएगा सोहन आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू कॉलेज हो जाएगा। इसके बाद आपको नंबर 2 पर सुनिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वाक्य डू या डज से प्रारंभ होता है और उसके बाद वाक्य में नॉट नहीं होता है तो डू या डज को डिड में नहीं बदला जाता है बल्कि इसकी मुख्य क्रिया को भूतकाल में बदल देते हैं और शेष परिवर्तन वही होते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है अशोक said to me, common with a comma, do you live in this city? ये प्रश्नवाचक में संबंध हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो रिपोर्टिंग वर्ब टू है उसको बदल देते हैं आस्क, तो ये हो जाएगा अशोक आस्क मी होगा और इन्वर्टेड कामा के स्थान में इफ या होदर में से किसी को लगा तो प्रतीक हो गया, यू बोलेगा मी के साथ हो जाएगा आई। लेकिन अगर डू आ जाए और वाक्य में नॉट ना हो तो डू को डिड नहीं बदला जाता है बल्कि आने वाली जो मेन वर्ब होती है उसको सेकंड फॉर्म में कर देते हैं। तो आई लिफ्ट हो जाएगा लिफ्ट इन दिस का दैट हो जाएगा और सिटी ये हो जाएगा। तो बना हुआ वाक्य आएगा
अशोक asked me if I lived in that city. नंबर 3 पर आपको ये बताया गया होगा, ये बताया जा रहा है, सुनिए कि सबसे पहले बताया गया है कि ये रिपोर्टेड स्पीच में विकल्प का भाव स्पष्ट होता है तो इफ या व्हेदर में से व्हेदर का प्रयोग भी अच्छा माना जाता है। जैसे मान लिया दिया है दिनेश said to सोहन will you like to take tea or कॉफी। प्रश्नवाचक कॉमन। तो देखिए दिनेश ने सोहन से कहा कि आप चाय लेना पसंद करेंगे अथवा कॉफी। तो जब विकल्प का भाव स्पष्ट होता है तो शेष रूल वही होते हैं, केवल इन्वर्टेड कामा के स्थान में इफ या व्हेदर में से व्हेदर का प्रयोग रखेंगे, इफ का प्रयोग नहीं रखेंगे। क्योंकि जब विकल्प होता है तो विकल्प में व्हेदर का प्रयोग होता है, इफ का प्रयोग नहीं होता है। इसके पूर्व में जो मैंने आपको बताया है उसमें इफ रखो तो भी सही है, व्हेदर रखो तो भी सही है, लेकिन जिस विकल्प होगा तो आप इफ नहीं रख सकते हैं, व्हेदर ही रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका दिनेश आस्क्ड सोहन। इसके बाद हो जाएगी इन्वर्टेड कामा में व्हेदर। व्हेदर के बाद यू हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बोलेगा। ऑब्जेक्ट में सोहन है तो हो जाएगा ही, बिल का हो जाएगा वुड। कर्ता के बाद सहाय के रखते हैं तो व्हेदर वुड लाइक टू टेक टी और कॉफी यार कॉफी। प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा और स्टॉप लग जाएगा। तो अंडरस्टैंड। फोर्थ रूल ये होता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वाक्य प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाई है, व्हाट है, व्हेयर है, हु है, व्हिच है, whom है, whose है आदि प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होता है तो इन्वर्टेड कामा के स्थान में इफ या व्हेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों को इन्वर्टेड कामा के स्थान पर रख देते हैं और इसके बाद वो आपको सब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से टू को उसी प्रकार आस्क्ड में या इंक्वायरी में बदल दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे वाक्य दिया हुआ है तो हमें ध्यान देना होगा कि ये प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ है तो हम इन्वर्टेड कामा के स्थान में इफ या व्हेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कंजंक्शन का कार्य करते हैं। तो ये कंजंक्शन का जब कार्य करते हैं तो इसी प्रकार से मान लिया दिया है महेश सेड टू मी कामन अट कामा व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू कॉलेज। प्रश्नवाचक चिन्ह बंद। देखिए ये रिपोर्टिंग पर सेट टू के बाद ये तो आज तो होगा ही, लेकिन ये वाक्य काहे से प्रारंभ है? प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ है तो ये हो जाएगा महेश आस्क्ड मी होगा। और इन्वर्टेड कामा के स्थान में जो प्रश्नवाचक शब्द लगा होता है उसी प्रश्नवाचक शब्द को हम लगा देते हैं और उसके बाद वाक्य को सब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं। तो ये व्हाई से प्रारंभ हुआ है तो हम लगा देंगे व्हाई। व्हाई के बाद यू
इस वाई के बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट में यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन नाउन है, ये ऑब्जेक्ट के साथ मिलेगा, ऑब्जेक्ट मी है तो आई हो जाएगा। अब किस टेंस में वाक्य बना हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज होकर के पास्ट कंटीन्यूअस जाएगा। व्हाई आई वाज नॉट गोइंग टू, क्या हो जाएगा, गोइंग टू कॉलेज हो जाएगा। तो बना हुआ वाक्य हमारा आया महेश आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट गोइंग टू कॉलेज, व्हाई आई वाज नॉट टू कॉलेज। अब क्या होता है इंट्रोगेटिव में, आपने समझा होगा कि कभी कभी आ जाता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो का प्रयोग हो तो पहले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिख दिया जाता है तथा द्वितीय रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्लाई में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा, जैसे मान लिया किया है सुरेश सेड टू कोमल कामा विल यू गो टू कानपुर टुडे, प्रश्नवाचक चिन्ह कॉमन। अब इसके बाद आएगा कोमल सेड कामा नो फुल स्टॉप है कामा बंद। ऐसे वाक्य भी आ जाते हैं, यहाँ यस आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग में जो सेट टू है वो तो आस्क में बदलेगी, तो हो जाएगा सुरेश आस्क कोमल हो जाएगा। और कोमल के बाद इन्वर्टेड कामा में उसी प्रकार आप इफ लगा दीजिए, तो इफ लग गया। इसके बाद ही बोलेगा कोमल के अनुसार तो हो जाएगा ही, बिल्कुल हो जाएगा वुड, ही वुड। और गो टू कानपुर के बाद लिखा है टुडे, तो टुडे तो क्या हो जाता है दैट डे। अब देखिए जिससे कुछ पूछा जाता है तो जवाब भी देता है, तो ऐसी स्थिति में कोमल लिखा नहीं, अर्थात कोमल ने जवाब दिया तो हो जाएगा कोमल रिप्लाइड रिप्लाइड दैट। पहले वाक्य सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिख दिया जाता है, तो कोमल रिप्लाइड दैट ही वुड के बाद दिया है गो, ये दिया हुआ है। तो देखिए अगर यस लिखा होता तो हमारा वाक्य सही था। अब चूंकि नो लगा है, नो का भाव क्या होता है, नॉट होता है, उसके बाद नॉट लग जाएगा, ही वुड नॉट गो। अर्थात बना हुआ हमारा वाक्य आएगा, यानी सुरेश आस्क्ड कोमल इफ ही वुड गो टू कानपुर दैट डे, कोमल रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट गो। तो इस प्रकार से हमने आपको इंट्रोगेटिव वाले रूल के 5 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले आता है इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है, इफ या वदर का प्रयोग कर देते हैं और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को आस्क या इंक्वायरी में बदल दिया। नंबर 2 पर बताया कि कोई वाक्य डू या डज से प्रारंभ होता है और वाक्य में नॉट नहीं होता है तो डू या डज छोटी में नहीं बदला जाता है, बल्कि श्रीमुख क्रिया को भूतकाल में कर दिया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन द नेक्स्ट डे।